नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ग्रेट एमएस वॉइस चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आज 21 मई 2026 गुरुवार का पावन दिन है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु, बृहस्पति देव और श्री हरि की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। और विशेष बात यह है कि आज पुष्य नक्षत्र का प्रभाव भी प्राप्त हो रहा है, जिसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है। इस दिन हरि नाम जप, गीता का पाठ, तुलसी पूजन, दीपदान और दान पुण्य का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। पुरुषोत्तम मास केवल एक अतिरिक्त मास नहीं है, बल्कि यह वह दुर्लभ समय है जब स्वयं भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसीलिए इस पावन मास में हम आगे भी उन दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे जिनमें भक्ति, वैराग्य और भगवान श्री कृष्ण की करुणा का अद्भुत वर्णन मिलता है। पुरुषोत्तम मास में आज के दिन तुलसी के समीप घी का दीपक जलाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना और भगवान श्री हरि को पीले पुष्प अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। तो हे प्रिय भक्तों, अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर भगवान के चरणों में लगाइए, हरि नाम का स्मरण कीजिए और प्रेम भाव से सुनिए श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 5। हे प्रभु श्री हरि, हे दीन बंधो पुरुषोत्तम भगवान, आप ही भक्तों के जीवन के आधार हैं। आप ही निराश मन में आशा का दीप जलाते हैं। हे कृपा सागर नारायण, इस पावन पुरुषोत्तम मास में हम सभी भक्तों के हृदय को अपने चरणों की भक्ति से भर दीजिए। हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और मोह को दूर कर दीजिए। हमारे घर आंगन में तुलसी की पवित्र सुगंध बनी रहे। हमारी वाणी में सदैव हरि नाम का मधुर जप गूंजता रहे और हमारा जीवन आपकी भक्ति में ही सफल हो जाए। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की जय। पुरुषोत्तम मास की यह दिव्य कथा केवल एक कथा नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। यह कथा पद्म पुराण, स्कंद पुराण, नारदीय पुराण और वैष्णव ग्रंथों में वर्णित दिव्य प्रसंगों पर आधारित है। आप सभी श्रद्धा और एकाग्र भाव से कथा श्रवण कीजिएगा। एक समय की बात है, शौनक आदि ऋषियों ने विनम्र होकर सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने हमें पुरुषोत्तम मास की अनेक अद्भुत कथाएं सुनाई। अब कृपया करके ऐसा प्रसंग सुनाइए जिससे यह ज्ञात हो कि भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं और किस प्रकार एक साधारण जीव भी इस मास में भगवान का प्रिय बन सकता है। फिर सूत जी महाराज भगवान नारायण का स्मरण करते हुए बोले, हे मुनियों, यह कथा अत्यंत पवित्र और दुर्लभ है। इसे सुनने मात्र से जीव के भीतर भक्ति जागृत होने लगती है। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। हे प्रिय भक्तों, जब भगवान स्वयं किसी कथा का वर्णन करें तब वह केवल कहानी नहीं रहती, वह जीव के कल्याण का मार्ग बन जाती है। द्वापर युग की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर राज्य संभाल रहे थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। युद्ध में हुए विनाश को देखकर उनका हृदय बार बार दुख से भर जाता। एक दिन वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, कलयुग में मनुष्य अत्यंत दुर्बल होगा, उसका मन चंचल होगा, वह बड़े यज्ञ और तप नहीं कर पाएगा। कृपया करके ऐसा कोई सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य मनुष्य भी आपकी कृपा प्राप्त कर सके। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, कलयुग के जीवों के लिए मैंने पुरुषोत्तम मास को विशेष कृपा का समय बनाया है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य अनंत गुना फल देता है। फिर भगवान आगे बोले कि मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने केवल श्रद्धा के बल पर मुझे प्राप्त कर लिया था।
हे प्रिय भक्तों, अब मन को एकाग्र कर लीजिए। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, हृदय में उतारने के लिए है। प्राचीन समय में एक नगर था। उस नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही निर्धन था। उसके पास ना तो धन था, ना ही बड़ा घर था और ना ही परिवार का सहारा था। लेकिन उसके दिल में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति अद्भुत प्रेम था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, तुलसी जी को जल अर्पित करता और फिर मंदिर के बाहर बैठकर हरि नाम का जप करता। एक बार पुरुषोत्तम मास का आरंभ हुआ। पूरे नगर में भक्ति का वातावरण छा गया। मंदिरों में दीप जलने लगे, हरि नाम संकीर्तन होने लगा। स्त्रियां भी तुलसी पूजन करने लगी। फिर उस ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि हे प्रभु, इस बार मैं पूरे पुरुषोत्तम मास आपका विशेष स्मरण करूंगा, दीपदान करूंगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास दीपक जलाने के लिए घी तक नहीं था। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर मंदिर के बाहर बैठ गया और प्रभु से बोला, हे प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। और इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय वहां एक संत महात्मा आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा कि हे पुत्र, तुम क्यों दुखी हो? ब्राह्मण बोला, हे गुरुदेव, मेरे पास ना ही घी है, ना धन है, ना दान करने की सामर्थ्य है। मैं भगवान की सेवा कैसे करूं? फिर संत मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, भगवान को घी का दीपक नहीं, हृदय का दीपक प्रिय है। तुम श्रद्धा से एक छोटा सा दीप भी जलाओगे तो वह भगवान तक अवश्य पहुंचेगा। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों में आशा जाग उठी। उस दिन उसने जंगल के कुछ सूखी लकड़ियां और तिल का थोड़ा तेल इकट्ठा किया। संध्या समय उसने मंदिर में एक छोटा सा दीप जलाया। हे प्रिय भक्तों, जैसे ही वह दीपक जला, मंदिर का वातावरण तो दिव्य हो उठा। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो भगवान स्वयं उस छोटे से दीप को प्रेम से देख रहे हों। अब ब्राह्मण प्रतिदिन ऐसा ही करने लगा। प्रातः स्नान, तुलसी सेवा, गीता का पाठ और संध्या समय में एक छोटा सा दीपदान। धीरे धीरे उसका मन भगवान की भक्ति में और डूबने लगा। एक रात जब वह मंदिर में हरि नाम का जप कर रहा था, तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने तो स्वयं भगवान श्री हरि शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए खड़े हैं। भगवान के श्रीमुख पर मंद मंद मुस्कान थी। यह देखकर वह ब्राह्मण कांपते हुए भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर भगवान बोले, हे वत्स, तुम्हारे छोटे से दीप ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने निर्धन होकर भी प्रेम से मेरी सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं दर्शन देने आया हूं। ब्राह्मण रोते हुए बोला, हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। भगवान मुस्कुराए और बोले, मुझे धन नहीं, प्रेम चाहिए। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी मुझे अति प्रिय है। हे प्रिय भक्तों, भगवान बाहरी वैभव नहीं देखते, वे केवल भक्त का प्रेम देखते हैं। फिर भगवान ने आगे कहा कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में प्रातः स्नान करता है, तुलसी सेवा करता है, दीपदान करता है, गीता का पाठ करता है और हरि नाम संकीर्तन करता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर पहुंचा तो नगर के लोगों ने देखा कि उसके तो चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में अलौकिक शांति थी। धीरे धीरे पूरे नगर में यह समाचार फैल गया कि भगवान ने एक निर्धन भक्त को दर्शन दिए हैं। अब लोग केवल बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति पर ध्यान देने लगे। नगर में हरि नाम संकीर्तन और बढ़ने लगा। गौ सेवाएं होने लगी, ब्राह्मणों को अन्नदान दिया जाने लगा और तुलसी पूजन और दीपदान का महत्व और अधिक बढ़ गया। हे प्रिय भक्तों, यही पुरुषोत्तम मास का वास्तविक चमत्कार है। यह केवल भाग्य नहीं बदलता,
यह मनुष्य का हृदय तक बदल देता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से आगे कहा, हे युधिष्ठिर, कलयुग में जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करेगा, मैं स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करूंगा। धर्मराज की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि पुरुषोत्तम मास क्यों इतना श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आपकी करुणा विशेष रूप से बरसती है। सभा में बैठे हुए सभी लोग भाव विभोर हो उठे। चारों ओर हरि नाम संकीर्तन गूंजने लगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे प्रिय भक्तों, जीवन अत्यंत क्षण भंगुर है। धन, वैभव, पद और प्रतिष्ठा एक दिन सब यहीं छूट जाएंगे, लेकिन भगवान का नाम और भक्ति जीव के साथ चलती है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास हमें याद दिलाता है कि मनुष्य जन्म केवल भोग के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। जो इस मास में तुलसी सेवा करता है, दीपदान करता है, गीता का पाठ करता है, हरि नाम संकीर्तन करता है और गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा करता है, पितरों का तर्पण करता है, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा अवश्य होती है। और याद रखिए, हरि नाम ही जीवन का वास्तविक धन है। तो प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की आज की कथा। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि अधिक मास अपनी उपेक्षा और अपमान से दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा था। भगवान ने उसकी करुण पुकार सुनी। अब आगे सुनिए कि किस प्रकार भगवान स्वयं अधिक मास को लेकर उस दिव्य गोलोक धाम में गए, जहां स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। नारद जी ने विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, जब अधिक मास ने भगवान के चरणों में गिरकर अपनी पीड़ा सुनाई, तब भगवान श्री हरि ने उससे क्या कहा? तब श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान ने अधिक मास को जो वचन कहे, अब मैं वही तुम्हें सुनाता हूँ। यह कथा अत्यंत पवित्र और पुण्य देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वैकुंठ धाम की अद्भुत कथा सुनाता हूँ। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर मूर्छित हो गया, तब भगवान विष्णु के संकेत पर गरुड़ जी अपने पंखों से उसे हवा करने लगे और थोड़ी देर बाद अधिक मास को होश आया। लेकिन उसका दुख कम नहीं हुआ। वह रोते हुए भगवान से बोला, हे जगत के पालनहार, हे विष्णु भगवान, अब मेरी रक्षा कीजिए। संसार के सभी लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। कोई मुझे शुभ नहीं मानता। मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही मेरा सहारा हैं। अधिक मास बार बार रो रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो उठा। भगवान विष्णु प्रेम से बोले, हे वत्स, हे पुत्र, उठो, शोक मत करो। मैं तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूंगा। फिर भगवान कुछ क्षण विचार में डूब गए। उसके बाद उन्होंने कहा, हे प्रिय, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उस दिव्य गोलोक धाम में ले चलता हूँ, जहां स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वही तुम्हारे दुख का अंत करेंगे। भगवान विष्णु आगे कहने लगे, वहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य विराजमान रहते हैं। उनका रूप तो अत्यंत मनोहर है। उनका शरीर वर्षा के नए मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र लाल कमल के समान सुंदर हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा तेजस्वी और मधुर है। वे 2 भुजाओं वाले हैं और हाथ में मधुर मुरली धारण किए रहते हैं। उनके सौंदर्य को देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं। उन्होंने पीतांबर धारण किया है। गले में वनमाला शोभा देती है। शरीर पर चंदन और केसर का लेप सुगंध फैला रहा है। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का दिव्य चिन्ह है और कौस्तुभ मणि चमक रही है। उनके सिर पर रतन जड़ित मुकुट और कानों में चमचमाते कुंडल शोभा दे रहे हैं।
वे भक्तों पर असीम कृपा करने वाले, सबके स्वामी और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। वही परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर गोलोक धाम की ओर चल पड़े। श्री नारायण आगे बोले, हे नारद जी, वह गोलोक धाम अत्यंत ही दिव्य है। वहां ऐसा प्रकाश फैला रहता है जो करोड़ों सूर्यों के तेज के समान है, फिर भी आंखों को शांति देता है। वही प्रकाश संपूर्ण सृष्टि का कारण है। उस दिव्य ज्योति के ऊपर गोलोक धाम स्थित है। उसका विस्तार असंख्य योजन तक फैला हुआ है। उसकी भूमि रत्नों से बनी हुई है। वहां का प्रत्येक स्थान दिव्य प्रकाश से चमकता रहता है। उस लोक में न रोग है, न शोक है, न मृत्यु है और न ही बुढ़ापा और न ही कोई भय। वहां केवल आनंद ही आनंद है। योगी जन भी उस धाम का दर्शन कठिन तपस्या के बाद ही कर पाते हैं, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त उस धाम को भगवान की कृपा से प्राप्त कर लेते हैं। भगवान नारायण आगे बोले कि गोलोक के नीचे दाहिनी ओर वैकुंठ धाम स्थित है और बाईं ओर शिवलोक। वैकुंठ में रहने वाले सभी भक्त भगवान विष्णु के समान 4 भुजाओं वाले हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित रहते हैं। वहां की स्त्रियां माता लक्ष्मी के समान सुंदर और तेजस्विनी हैं। शिवलोक भी अत्यंत अद्भुत है। वहां भगवान शिव के गण निवास करते हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है। वे गले में सर्प धारण करते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। सबके हाथों में त्रिशूल है और वे भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। इसके बाद श्री नारायण ने गोलोक के भीतर स्थित भगवान श्री कृष्ण के परम दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। गोलोक के बीच में एक अद्भुत ज्योति प्रकाशित हो रही है। उस ज्योति के भीतर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। उनका श्याम स्वरूप नील कमल के समान सुंदर है। उनके नेत्र लाल कमल जैसे हैं। उनके मुख की आभा करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक मनोहर है। वे हाथ में मुरली लिए मधुर मुस्कान बिखेर रहे हैं। पीतांबर धारण किए हुए रत्नों के सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके गले में वनमाला सुशोभित है। वे संपूर्ण संसार के मूल कारण है। वही सबके पालन करता है। वही भक्तों के दुख दूर करने वाले और परम आनंद देने वाले हैं। वे माया से परे, जन्म मरण से रहित, अनंत, अविनाशी और संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी हैं। भक्तजन निरंतर उनके इसी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही उसी दिव्य गोलोक धाम में पहुंचे, जहां स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। सूत जी बोले, जब नारायण मुनि इतना कहकर शांत हुए, तब भगवान की नई नई लीलाओं को सुनने की इच्छा से नारद जी अत्यंत उत्सुक होकर फिर से प्रश्न करने लगे। ओम नमो नारायणाय। तो इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 5वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने शरणागत भक्त का कभी भी त्याग नहीं करते। संसार चाहे अपमान करे, लेकिन जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पुरुषोत्तम मास हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का दिव्य अवसर देता है। इसीलिए इस पवित्र मास में नाम जप, कथा श्रवण, दीपदान, तुलसी पूजन और भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास में प्रतिदिन गीता के अध्यायों का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अधिक मास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह अध्याय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन करता है।
गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। कहा जाता है कि जो भक्त अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन गीता का एक अध्याय भी सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के पाप, भय और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। विशेष रूप से यह 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अत्यंत ही दिव्य अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के समान बताया है और समझाया है कि जीवात्मा कैसे संसार के बंधनों में फंसती है तथा किस प्रकार भगवान की शरण लेकर परम धाम को प्राप्त कर सकती है। ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन गीता पाठ करने वाला भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक ऐसे कभी नष्ट न होने वाले वृक्ष के समान कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेदों के मंत्र हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है, वही वेदों का सच्चा ज्ञाता होता है। इस संसार रूपी वृक्ष की सभी जीव योनियों के रूप में शाखाएं ऊपर और नीचे हर ओर फैली हुई है। यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से बढ़ता है। इसके विषय भोग रूपी अंकुर हैं। इसकी जड़ें नीचे की ओर भी फैली रहती हैं, जो मनुष्य को कर्मों और उनके फल के बंधन में बांधती हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के असली स्वरूप को इस जगत में ठीक प्रकार से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इसका ना आदि दिखाई देता है और ना ही अंत और ना ही इसका आधार। इस गहरे जड़ वाले वृक्ष को केवल वैराग्य अर्थात संसार से मोह छोड़ने रूपी मजबूत हथियार से ही काटा जा सकता है। उस वैराग्य रूपी हथियार से इस वृक्ष को काटने के बाद मनुष्य को उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर इस संसार में वापस नहीं आता। फिर उसे उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। जो मनुष्य अहंकार, मान सम्मान और मोह से मुक्त हो गया है, जिसने संसार में अत्यधिक आसक्ति रखने वालों की संगति छोड़ दी है, जो सदा परमात्मा में मन लगाए रखता है, जिसकी सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा मोह रहित मनुष्य उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम को ना सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि। वहां पहुंचने के बाद मनुष्य फिर इस संसार में वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। श्री भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वही मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करती हैं। जीवात्मा इन इंद्रियों के संस्कारों को अपने साथ लेकर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती हैं। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाती है, फिर दूसरे शरीर में जाकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के द्वारा विषयों का भोग करती है। जीवात्मा किस प्रकार शरीर को छोड़ती है, किस प्रकार शरीर में रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, यह बात अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। केवल ज्ञानवान मनुष्य ही इसे देख पाते हैं। योग का अभ्यास करने वाले साधक अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है और जो योग में स्थिर नहीं है, वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते। हे अर्जुन, सूर्य में जो प्रकाश है, जिससे पूरा संसार प्रकाशित होता है, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, उसे तू मेरा ही प्रकाश समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ
और चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में रस बनकर सबका पालन पोषण करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में पाचन शक्ति बनकर स्थित हूँ। प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर मैं ही 4 प्रकार के अन्न, चबाने, पीने, चाटने और चूसने योग्य भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मरण शक्ति, ज्ञान और भूलना होता है। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदों का रचयिता और जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव कहे गए हैं, एक नष्ट होने वाला और दूसरे अविनाशी। सभी शरीर नष्ट होने वाले हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इन दोनों से अलग एक और श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का पालन करता है। क्योंकि मैं नाशवान और अविनाशी दोनों से परे तथा सर्वोत्तम हूँ, इसीलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य मुझे बिना किसी संदेह के पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानकर पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुझे यह अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान बताया है। जो मनुष्य इसे सही प्रकार से समझ लेता है, वह बुद्धिमान बन जाता है और उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आइए अब सुनिए इस अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य भी सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा रहते थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार कर लिया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया और थोड़े ही समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे अपनी राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। फिर राजा ने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तब उसने साफ साफ शब्दों में कहा, हे राजन, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। फिर राजा ने आज्ञा दी कि उस घोड़े को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में ऊंचे श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था और शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। राजा के बोलने से वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की और सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। और कुछ ही दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़ते आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर तक निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। और कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा फिर उसे पढ़ने लगा।
उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और घोड़े के शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। हे प्रिय भक्तों, उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के अंदर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े ही भक्ति भाव से पूछा, हे ब्राह्मण जी, मेरा घोड़ा अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार हुआ था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था और यहीं कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे, सुनाने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह घोड़ा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांझ बांझ कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रविक्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं राजा प्रतिदिन भगवत गीता का अध्याय 15 पढ़ने लगे और अंततः वे भी भगवान के धाम लौट गए। यह बहुत ही शक्तिशाली अध्याय है। भगवत गीता के अध्याय 15 की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर्भ्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनै निरन्तरं वशीकृता प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल
प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनोपुरार्वस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसप्तदाङ्गुले नखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि त्रिवेदभारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि रमेश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोदकाननेश्वरि व्रजेश्वरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं। भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास का यह पावन समय केवल व्रत, पूजा और दान का ही नहीं, बल्कि अपने जीवन की दरिद्रता, कष्ट और आर्थिक बाधाओं को दूर करने का भी दिव्य अवसर माना गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अधिक मास में यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिदिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो माँ महालक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह वही दिव्य स्तोत्र है जिसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी और जिसके प्रभाव से एक निर्धन ब्राह्मणी के घर स्वर्ण की वर्षा होने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कनक धारा स्तोत्र का नित्य पाठ होता है, वहाँ धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है, रुका हुआ धन आने लगता है और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। तो आइए भक्तों, अधिक मास के इस पुण्य समय में पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला दिव्य एवं चमत्कारी कनक धारा स्तोत्र। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। हे महालक्ष्मी, हे सुरों की ईश्वरी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु प्रिया, हे दया की सागर, आपको बारंबार नमस्कार है। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों।
जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत होकर अध खुले, किंतु साथ ही निर्निमेष अर्थात अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं। वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की जटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघ माला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म अर्थात धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझे दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा तत्पर हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे अर्थात मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कमल के मुख से घिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक अर्थात स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन अर्थात दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ, इसीलिए तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ।
तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्तोत्र समाप्त। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक के चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिर सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्या कुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण।